नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। हमारे देश में फिलहाल शादियों का सीजन चल रहा है। सोशल मीडिया खोलने के साथ आपको ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया शादी करने में लगी हुई है। कई बार तो कुछ ऐसे लोग शादी करते नजर आते हैं जिन्हें देखकर आप सोचते हैं कि सच में ये शादी करने लायक हो गए हैं, खासतौर पर लड़कियां। लीगली 18 के बाद हमारे देश में लड़कियों का शादी करना लीगल है, बट नॉट एनी मोर। खैर, ये बात अब आम हो चुकी है, लेकिन अगर आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या बदलाव हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शादी की लड़कियों की कानूनी उम्र को अब 21 साल कर दिया गया है। सरकार ने इस बिल को मंजूरी दे दी है। दरअसल इस फैसले के बाद कई सवाल मेरे जहन में भी आ रहे हैं। सवाल जवाब भी हम करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले सरकार के इस फैसले को विस्तार से समझने के लिए ये रिपोर्ट देखते हैं। बुधवार को कैबिनेट ने भारत में महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दी। यानी अब हमारे देश में लड़कों और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र एक समान यानी 21 साल होगी। इस कानून के लागू होने के बाद सभी धर्मों और वर्गों में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र बदल जाएगी। सरकार ने इसके लिए जून 2020 में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली के नेतृत्व में एक टास्क फोर्स का गठन किया था। समिति ने देश भर के 16 विश्वविद्यालयों के युवाओं के फीडबैक के आधार पर शादी की उम्र 21 साल करने का सुझाव दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शादी में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पड़ता है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे महिलाओं की हेल्थ और देश में पैदा होने वाले बच्चों की सेहत में सुधार आएगा। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्योंकि मंशा या इरादा कुछ भी हो, सच्चाई इससे बहुत अलग है। यूनिसेफ के मुताबिक भारत में हर साल 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में होती है। जनगणना महापंजीयक के मुताबिक देश में 18 से 21 साल के बीच विवाह करने वाली युवतियों की संख्या करीब 16 करोड़ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हमारे देश में बाल विवाह रेट जो 2015-16 में 27% थी, 2019-20 में कम होकर 23% हो चुकी है। लेकिन इसे अभी और कम करने की जरूरत है और सरकार का मानना है कि शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने से इसमें मदद मिलेगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा? क्योंकि हमारे देश में महिलाओं की जल्दी शादी करने का कारण सामाजिक दबाव, उनकी सिक्योरिटी ना कर पाना और आर्थिक तौर पे कमजोर होना होता है। आज भी हमारे समाज में माता पिता को अंधेरा होने के बाद स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास या ऑफिस से अकेले आने पर अपनी बेटियों की सुरक्षा का डर सताने लगता है। और ये डर शादी की उम्र को 18 से 21 साल करने से नहीं बदलने वाला। वहीं शादी की बात करें तो शादी कर देने भर से महिलाओं की जिंदगी नहीं सुधरती, क्योंकि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में 22,372 गृहिणियों ने आत्महत्या की थी। इसके अनुसार हर दिन 61 और हर 25 मिनट में एक आत्महत्या हुई है। और आत्महत्या की सबसे बड़ी वजह शादीशुदा जिंदगी में आने वाली दिक्कतें हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इस कानून के बन जाने से हमारे समाज में औरतों को सही मायने में बराबरी का दर्जा मिल जाएगा? बराबरी छोड़िए, क्या पुरुष प्रधान समाज में उनके विचारों को बराबरी का दर्जा मिलने लगेगा? या घर में उनके विचारों को निर्णय लेते वक्त तवज्जो दी जाएगी? इन सभी बातों के लिए सदियों पुरानी सोच बदलने की जरूरत है और उसके लिए लड़कियों का पढ़ना जरूरी है। लेकिन यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ आज भी 30% लड़कियां घरेलू कामकाज की वजह से पढ़ाई छोड़ देती हैं। वहीं 15% लड़कियां आर्थिक तंगी के चलते स्कूल जाना छोड़ देती हैं। ऐसे में क्या शादी की कानूनी उम्र बढ़ने से महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी? ET नाउ स्वदेश। तो देखा आपने सरकार ने क्या सोचा है, किस सोच के तहत ये फैसला लिया गया है। लेकिन बड़ा सीधा सा सवाल यहाँ पर ये है कि शादी की उम्र बढ़ाने से क्या बदलेगा? सिर्फ उम्र बराबर करने से महिलाओं को मिलेगा बराबरी का हक? 21 से पहले शादी करने पर क्या होगा और सरकार कैसे करेगी इसकी मॉनिटरिंग? शादी की उम्र बढ़ाने से क्या महिला अपराध रुक जाएंगे?
इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम लेंगे हमारे पैनलिस्टों से, और हमारे साथ इस पूरी चर्चा में अब शामिल हो रहे हैं खास मेहमान भी, सुप्रीम कोर्ट लॉयर आभा बैनर्जी, और साथ ही हमारे साथ है सोशल एक्टिविस्ट बरखा त्रेहन। आप दोनों का हमारी इस खास पेशकश में स्वागत है। आभा जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। 18 से 21 क्या कोई फर्क पड़ता है? कविता, बहुत फर्क पड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर हम उसको गणित के तौर पर देखें तो मैथ्स में 3 साल का फर्क है। तो जो, लेकिन इसको मैंने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, लेकिन जो वो 3 साल है और जो सोच के तहत ये बिल पास किया गया है कि महिलाओं को, लड़कियों को वो एक मौका, वो अपॉर्चुनिटी मिले कि वो अपने दिमाग से, मतलब अपने दिमाग से बढ़ सके। क्योंकि एक ही सोच नहीं होनी चाहिए हमारे समाज में। एक ही सोच है कि लड़की है, 18 की हुई, शादी होनी है, शादी तो करनी है, उसके बाद मतलब जाना तो उसने है ही, जितना जल्दी जाए चली जाए। तो ये सोच को जो हमने बदलाव यहाँ पे देखा कि मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है कि 21 की उम्र जब कर दी जाएगी तो उनकी पढ़ाई, उनकी लिखाई, उनको जिस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना है, अपने स्किल्स बढ़ाने हैं, अपने दिमाग को सशक्तिकरण जो हम बात करते हैं, एम्पावर कैसे करना है, माइंडसेट कैसे उनका बदलेगा, वो अपने जीवन को मैनेज कर पाएंगे। 18 साल की उम्र में बच्चे 12th पास करके निकलते हैं, वो समय नहीं है कि वो अपने जीवन को मैनेज कर पाए। आज की डेट में जो मौके आ रहे हैं, जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, और लड़के लड़कियों के लिए बराबर हैं, और ये मौके मेरे ख्याल से लड़कियों को मिलने चाहिए। और इस वक्त जो है लड़कियां बहुत मेरे ख्याल से प्रबल हो चुकी हैं इस सोच में भी कि हम भी आगे बढ़ना चाहती हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज का मौका है। उसके अलावा जो एक सोच थी इस बिल के पीछे कि सेहत, कि माँ की सेहत जो है, बायोलॉजिकली जो लड़कियां हैं, क्या 18 साल की उम्र पर वो तैयार हैं एक बच्चे को जन्म देने के लिए, उसके बाद उसकी सेहत का ध्यान रखने के लिए, अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए, और फिर जीवन उसी में उलझ जाता है। तो ये चीज अगर 3 साल बाद हो तो वो शायद अपने दिमाग से, अपने अपने खुद की सोच से, शायद अपने परिवार के साथ वो कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं जो 18 साल की उम्र में नहीं कर सकती हैं। तो 3 साल का ये समय बढ़ना, कि शादी जो है थोड़ी सी डिले कर दी जाए, लेकिन उनका जो एम्पावरमेंट है, उनकी एजुकेशन, उनकी अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा दिया जाए, ये शायद सोच मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। महिलाओं की, लड़कियों की सेहत के लिए, उनकी जो भी परेशानियां आती हैं शादी के बाद, जो ये बहुत एक लंबा सिलसिला है जो चला चला आ रहा है, तो मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से बहुत बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप है सरकार। प्रोग्रेसिव स्टेप है, बिल्कुल है। आपने सेहत का एक एंगल बताया, वो भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर जो सोच की बात हो रही है, 18 से 21, बरखा 3 साल यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की, हम बात कर रहे हैं महिलाओं को आर्थिक आज़ादी देने की। डेटा तो ये कह रहा है कि लड़कियां जो हैं वो सीधे से पढ़ नहीं पाती हैं, तो शादी की उम्र 3 साल बढ़ा देने से ऐसा क्या हम अचीव कर लेंगे जो हमारे देश में लड़कियों का जो हाल है, जो सूरत हाल फिलहाल है, वो बदल जाएगा? बरखा, देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि ये जो शादी की एज को बढ़ाया है, ये बहुत लोग इसे जेंडर इक्वालिटी के साथ जोड़ रहे हैं। तो मुझे एक बात नहीं समझ आई कि कितनी और चीजें हैं जहां पे जेंडर इक्वालिटी की जरूरत थी, वाकई जरूरत थी, वहां तो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन इसको क्या हमने, लड़कों की एज 21 है और लड़कियों की 21 करके क्या अचीव करना है? तो एग्जैक्टली वुमेन एम्पावरमेंट तो तब होता जब हम वुमेन प्रोटेक्शन की बात करते, या वुमेन को आगे बढ़ाने की बात करते, उनकी एजुकेशन के बारे में बात करते, कि हम किसी तरीके से उन्हें सशक्त बना रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस कानून को लाने से, आप देखिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, बहुत मुश्किल आएगी इम्प्लीमेंटेशन करने पे। ग्राउंड रियलिटी पे बात करिए, क्या ये सारी रिलीजन्स फॉलो करेंगी, या सिर्फ एक वर्ग, एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि वो इसे माने और इसके ऊपर काम करें? बाकियों को की तो कोई कर ही नहीं सकता कि 15 साल में शादी करो और 4-4 बच्चे पैदा करो, तो उनके ऊपर क्या हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर नहीं कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत आने वाली है आगे के टाइम पे, एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग कम हो जाएंगे। दूसरी बात जो बहुत ही अहम है वो ये है कि आपने कंसेंट की एज को 18 रखी है, वोटिंग एज भी 18 है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कंसेंट आपने 18 में दे दिया, कंसेक्सुअल सेक्स किया लड़की ने, अब लड़की प्रेग्नेंट है, अब वो क्या करेगी? 3 साल वेट करेगी, अबॉर्ट करेगी, उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है?
तो इसका मतलब हम अबॉर्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। यहाँ पे सेक्स फ्री है, एवरीबडी इज फ्री टू हैव कंसेक्सुअल सेक्स। तो जो कंसेक्सुअल सेक्स किया गया, अब वो बच्चा शादी कैसे करेगा? मुझे कोई ये बताएगा कि क्या होने वाला है? 21 साल तक उन्हें कौन वेट करवाएगा? क्या वो वेट कर सकते हैं 21 साल तक? पढ़ाई करनी बहुत अच्छी बात है और बहुत पढ़ाना भी चाहिए, सिर्फ बेटियों को नहीं, बेटों को, दोनों को पढ़ाना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट एट द सेम टाइम जो ताना बाना है हमारे समाज का, जो हम वेस्ट को एप करते हुए, सारी चीजों को हम लेते हुए साथ में, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ सेक्स, फ्रीडम ऑफ लिविंग योर लाइफ इन योर वे, माय बॉडी माय चॉइस। अब इसके तहत मुझे ये बताइए कि वो लड़की को क्या करना है, उनके पेरेंट्स को क्या करना है? एबॉर्शन कराते हैं तो भी तो सेहत खराब होती है ना बेटी की, क्या करे वो बेटी या उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए उस टाइम? शादी कर सकते हैं तो उनके लिए क्या एक कोई स्पेशल प्रावधान होगा? उनकी शादी करवाई जाएगी और ऐसे कोई एक आधा केस नहीं होगा, बहुत सारे केसेस होंगे ऐसे। तो हमने क्या उसके बारे में सोचा है? हमने सोसाइटी में जब एक चीज नई लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है चाइल्ड मैरिजेस को आपने कम करना है, करिए, चाइल्ड मैरिजेस को कम करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको कम करने के और तरीके भी हो सकते थे। सिर्फ 18 से 21 उम्र बढ़ा देना, ये चीज जो है मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि 21 साल के बाद आपने देखा कि लड़की के लिए वर ढूंढना शुरू किया, हो सकता है वो 24 में, 25 में, 23 में कब मिला, तो फर्टिलिटी लेवल भी कम होता जाता है लड़कियों का। बायोलॉजिकली भी ये चीज मुझे ठीक नहीं लग रही है, ये मेरी सोच है। और मैंने इसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स से भी बात करी है कि जितनी लेट मैरिजेस होती हैं उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम्स लड़कियों में डिलीवरी के टाइम आती हैं। आप इस पे यकीन रखते हैं या नहीं रखते मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बहुत चर्चा करी है और उसके बाद सबके साथ बात करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप इसको वेलकम स्टेप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, लेकिन मुझे इन दो सवालों के जब तक जवाब नहीं मिलते हैं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही कि ये इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, सभी रिलीजन्स पे इम्प्लीमेंट होगा या नहीं। और दूसरा सवाल कंसेंट, या तो फिर आप कंसेंट की भी एज बढ़ाइए, ऐसे कैसे मिसमैच रहेगा ना, कैसे? सही सवाल आपने उठाया कि इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। और दूसरा, जिस बात को ध्यान में रखते हुए ये फैसला भी लिया गया है और जो मंजूरी भी ली गई है, वो महिलाओं को कुपोषण से बचाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए लिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मानसिक, शारीरिक और सामाजिक बदलाव की भी। केवल शादी की उम्र बढ़ा लेने से क्या जिस तरह की जिंदगियां हमारी देश की महिलाएं जी रही हैं, गृहिणियां जी रही हैं, या जिनकी शादी होने वाली हैं वो जी रही हैं, जहां पर उनको सिक्योरिटी नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, इन सब पर तो सवाल अभी भी उठे ही हैं। लेकिन आम जनता इस फैसले के बारे में क्या सोचती हैं, महिलाएं इस फैसले को कैसे देखती हैं, जान लेते हैं। 18 years में girl is not mature. 18 years is the age where girl need to be more mature. Study should be first priority. 18 years is like the stage when people don't know what to do in future. I don't see any this thing, but I see there's equality maybe, because even men are born to 21 years and even women have born to 21 years, and there would be some equality. The girls get empowerment, they get more focused on their life कि मैं भी कुछ बन सकती हूँ, focused, और फिर उसके बाद वो अपने पैर पे खड़े रह के they will balance their life. That's the right step to increase it to 21. So now at 21 at least it's better than 18 when they can think more wisely, they can take better decisions. 21 साल का फायदा मतलब वो ने क्या, मतलब अपने पैर पे खड़ी हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। चलिए, तो 18 से बेहतर तो 21 है। ये तमाम लोग जो हमें बोलते हुए सुनाई दिए हैं, कहीं ना कहीं जेंडर इक्वालिटी की भी यहाँ पर बात की गई है। हमारे साथ साइकियाट्रिस्ट अंजलि छाबड़िया भी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका अंजलि जी इस
खास पेशकश में। तो बात यहाँ पर ये हो रही है कि 18 से 21 क्या ये काफ़ी है, क्या ये फ़र्क पड़ता है? सरकार का जो ये फैसला है वो स्पेसिफिकली कुपोषण से बचाने के लिए महिलाओं के लिए लिया गया है, लेकिन इसके बहुत सारे और भी मायने हैं जो हमें देखने चाहिए। वो मायने कितने सही हैं मौजूदा हालात को देखते हुए, जिस हालात में औरतें, लड़कियां हमारे देश में जी रही हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि गृहिणियां सुसाइड कर रही हैं, जो लड़कियां हैं उनको बुनियादी जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, जैसे कि पढ़ाई लिखाई हो गई, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम, ये तमाम चीज़ें अब तक नहीं मिली है। तो केवल शादी की उम्र बढ़ा लेना क्या काफ़ी है? अंजलि जी। बिल्कुल नहीं, मगर एटलीस्ट ये एक स्टेप जो है वो राइट डायरेक्शन में है। ओके, कि जब 18 की साल की उम्र की लड़की की आप शादी करा देते हो, उसको मतलब ना बुद्धि होती है ना अक्ल होती है, प्लस उससे कुछ डिसीजन मेकिंग के पावर्स ही नहीं है। तो अगर अभी हम सोच रहे हैं कि 21 तक एटलीस्ट थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी लड़की की, प्लस वो थोड़े से अपने डिसीजंस खुद ले सकेगी, तो इट इज डेफिनेटली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इससे हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, मगर एक एक स्टेप अगर हम राइट डायरेक्शन में लेंगे तो हो सकता है हमारे जो महिलाएं हैं उनको थोड़ी सी डिसीजन पावर मिलेगी, उनकी मेंटल हेल्थ भी और ठीक रहेगी, और लोग उसे फोर्स नहीं कर सकेंगे कि बस अभी तुम 18 साल की हो गई हो, तुम्हारी शादी करा देते हैं, अभी तुम बच्चे पैदा करो और तुम कुछ नहीं कर सकती हो। एटलीस्ट थोड़ी सी वो अपनी राय दे सकेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो सकेगी, इंडिपेंडेंट हो सकेगी और अपने डिसीजंस खुद ले सकेगी। और उसके ऊपर जो ये सब इतनी सारी टॉर्चर जो होता है लड़कियों पे, महिलाओं पे, एटलीस्ट वो शी विल बी एबल टू डील विद इट। बरखा जी कुछ इस बात पे और टिप्पणी देना चाहती हैं? बरखा जी। मुझे अभी अंजलि जी ने कहा कि वो डिसीजन ले सकती हैं, 18 में वो कुछ कर नहीं सकती, तो फिर वोट वगैरह कैसे देते हैं? वो मतलब जबरदस्ती दिलाया जाता है। सही बात है। वो मतलब बिजनेस लोग कर लेते हैं, नौकरियां जो करनी शुरू कर देते हैं, स्किल डेवलपमेंट पे इतना जोर दे रहे हैं हम। बिल्कुल सही सवाल है, बिल्कुल सही सवाल। 17 साल नहीं कर रहे हैं। देखिए, नहीं वो बिल्कुल ठीक है, मगर एटलीस्ट जो मैरिज है वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है, और उससे बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने हैं। जो लड़कियों के ऊपर जो टॉर्चर होता है, ये टॉर्चर बंद करने के लिए वोट देना तो चलो एक बात है, वो डिसीजन अलग है। और अगर जैसे आप कह रहे थे कि आपने डॉक्टरों से बात किया है और डॉक्टर कहते हैं कि अगर हम डिले करेंगे उनके बच्चे पैदा करने में उसमें प्रॉब्लम आएगी, हमें क्या चाहिए? हमें सिर्फ अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है या हमें एक इंटेलिजेंट पॉपुलेशन चाहिए? हमें एक सेंसिबल मदर चाहिए, हमें एक मदर चाहिए जिसका डिसीजन मेकिंग ना सिर्फ उसको मगर उसके बच्चों को भी आगे बढ़ा सके। तो ये सब चीजें हमें देखनी है। हमें सिर्फ अपने देश का पॉपुलेशन ऐसे ही नहीं बढ़ाना है कि 18 साल में बच्चों की शादी कर दो और उनको बोलो कि बस आप बच्चे बनाने की मशीन बन जाओ। लड़की की लाइफ का क्या होता है? हाउसवाइफ्स इतनी सुसाइड क्यों करती हैं? उनके मेंटल हेल्थ पे भी तो हमें ध्यान देना है ना। कहीं ना कहीं जो सवाल आपने भी उठाए हैं अंजलि जी, मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक आप जिस परिवार में रह रहे हैं, जिस तरह की आपकी परवरिश है, जिस तरह से आपको बचपन से रखा गया है और लड़कियों की जिम्मेदारियां जो आप पर डाली गई हैं या आपको बताया गया है उदाहरण के तौर पर कि आपकी माँ ऐसी हैं तो आपको भी ऐसे होना है, ये कल्चरली भी काफ़ी हद तक इम्बाइब है जिसको हमें तोड़ना होगा। लेकिन मेरे ख्याल से आभा जी कुछ कहना चाहती हैं। आभा जी। हाँ कविता, मैं बरखा जी की बात भी सुन रही थी, अंजलि जी की बात से मैं सहमत भी हूँ कि इट्स द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। बरखा जी ने कई सवाल उठाए यहाँ पर, और मेरा ये कहना है कि हम हर प्रॉब्लम को एक ही बात से नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पर जो है, जो उन्होंने अंजलि ने कहा मेंटल, ये डेफिनेट माइंडसेट का इशू है, सोशल कल्चरल इशू है कि उन्हें समय मिले लड़कियों को अपने जीवन। क्या लड़कियां चाहती कि उनके 18 साल पे शादी हो जाए? हम सब इतनी बातें कर ले, जितनी लड़कियों से ये जो सर्वे हुआ, जो भी ये रिसर्च हुई, उसमें लड़कियों से सवाल पूछा गया, क्या आप शादी 18 साल की उम्र पे करना चाहती हैं? और सभी ने ये सवाल का जवाब एक ही दिया कि मैं मेरे लिए 21 बेटर है, क्योंकि मुझे समय मिलता है अपने आप को पहचानने के लिए, अपने डिसीजंस लेने, अपनी समझ बढ़ाने के लिए। कल को मैं किसी के घर जाऊं भी तो कम से कम मैं ऐसा कुछ डिसीजन, कुछ अपनी बुद्धि तो लेके जाऊं साथ में, कि सिर्फ जो है मुझे बच्चे पैदा करने की ही एक बात को लेके हम लोग जो अगर अटके रहेंगे तो ये 50% पॉपुलेशन हमारी देश की जो महिलाओं की है, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं आ रहा है।
हमारे समाज में, ना हमारी सोसाइटी में, ना हमारे किसी भी इकोनॉमी में। वो सिर्फ जो घर पर रहती हैं और घर पर जो भी उनका हमारा एक सिस्टम सोशल बना हुआ है। तो आज ये जो अगर स्टेप एक लिया जाता है, और बरखा जी से मैं कहूंगी, बरखा जी एक कानून हमारे देश में है, इम्प्लीमेंटेशन का इशू शुरू से ही रहा है और हर चीज के लिए रहा है। देयर इज अ लॉ फॉर प्रोटेक्शन, देयर इज अ लॉ फॉर एजुकेशन, देयर इज अ लॉ फॉर स्किल बिल्डिंग। हर चीज के लिए अभी काम हो रहा है, तो काम करने का समय तो हमको लेना पड़ेगा कि पहले यहाँ पर ये उठता है कि इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। आप बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रही हैं और काफी हद तक ये चीज सराहनीय भी है कि हमने सही दिशा में एक कदम तो आगे बढ़ाया है। बाकी सवाल एक तरफ है, इसकी मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, हम अभी भी कैसे, क्योंकि हमारे देश में ये काफी कल्चरल इशू भी है बहुत बड़ा। और जो अभी क्या है, अवेयरनेस का इशू है। ये सरकार जो काम करेगी इसके ऊपर, मेरे ख्याल से बहुत पैन इंडिया लेवल पर लड़कियों को खुद हमें जाके बताना पड़ेगा कि आपके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी, ये मौका है, ये आप उठिए। और लड़कियों को उठाने का ये सबसे अच्छा एक तरीका है कि उनको अवेयर तो करें कि हाँ ठीक है, आपके पास अब जो है सिर्फ शादी नहीं करनी है, सिर्फ जो है शादी के बाद बच्चे होते हैं, सिर्फ शादी नहीं करनी है, आपने उसके आगे भी कुछ काम आप कर सकती हैं। तो ये अवेयरनेस के कैंपेन मेरे ख्याल से पैन इंडिया सरकार ये इस पे प्लान कर रही है कि ये अवेयरनेस के कैंपेन कैसे हो, कैसे लड़कियों को समझाया जाए। सशक्तिकरण की जो बात है, you have to shift their mindsets, you have to make them aware। आपने अभी 4-5 लोगों की बात, मेरे ख्याल से लड़के भी खुश होंगे कि 21 साल की लड़की कम से कम आए, बुद्धिमान हो और इंटेलिजेंट हो और साथ में कंधे से कंधा रख के चल पाए। बरखा जी ने कुछ कंसेंशुअल सेक्स की बात करी। अरे कंसेंशुअल सेक्स जब करने के लिए 18 की उम्र है तो उतनी अकल भी है कि कंसेंशुअल सेक्स के बाद हो क्या सकता है। तो हम लोग प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हैं? हम लोग प्रॉब्लम के ऊपर अगर बात करेंगे तो सोल्यूशन कहाँ से आएंगे? हमें सोल्यूशंस के ऊपर शायद बात करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, और हम लोग सब यहाँ पे यही कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए बैठे हैं। अगर ये एक कदम बढ़ाया गया तो उस कदम को बढ़ाने के बाद जो भी प्रॉब्लम आए, बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी ही। कौन से क्षेत्र में प्रॉब्लम नहीं आती है? नथिंग इज कमिंग ऑन द प्लेट, बट इट्स अ गुड स्टेप फॉरवर्ड। लड़कियों को जो है वो सशक्तिकरण के लिए, उनके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, उनके स्किल बिल्डिंग के लिए, उनके माइंड बिल्डिंग के लिए, जो कि जिसके लिए एक ओवरऑल अप्रोच चाहिए। केवल एक फैसला और एक निर्णय काफी नहीं होगा। अंजलि जी, थोड़ा सा आप शायद विस्तार से बता सकें, क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं कि वो 21 साल की उम्र में थोड़ी सी और मैच्योर हो जाएंगी, अपने जिंदगी के बारे में बेहतर फैसले ले सकेंगी, लेकिन ये सब तो आपके जीवन में जो भी आपने सीखा है, जो भी आपका अनुभव है, उसका एक परिणाम होगा। ठीक है, शादी की जहां तक बात है, हमें ये भी बताना है लोगों को कि अब वक्त आ गया है कि आप शादी को केवल बच्चा पैदा करने वाला एक काम ना समझे, है ना। महिला की जो जिंदगी है वो केवल शादी तक ही सीमित नहीं है या बच्चे पैदा करने तक ही सीमित नहीं है, उसके आगे भी जिंदगी है। फैसला केवल एक शादी का नहीं लेना है, उसके आगे भी आपको अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा रखना है, अपनी निजी जिंदगी के बारे में सोचना है। एक ओवरऑल अप्रोच आनी चाहिए। ये एक सोच का बदलाव होगा, इसी के जरिए ही मेरे ख्याल से इसको अचीव किया जा सकता है। अंजलि जी। बिल्कुल बिल्कुल, वी हैव टू, मतलब जो इक्वालिटी की जो हम बातें कर रहे हैं, वो इक्वालिटी को धीरे धीरे हमें सोसाइटी में हर घर के लेवल में लाना है। और ये एक, मतलब इट इज नॉट कि आज हमने बोल दिया और कल ये बात हो जाएगी। अवेयरनेस इज अ वेरी गुड स्टेप, मगर धीरे धीरे अगर हम अपनी लड़कियों को उनके राइट्स के बारे में समझाएं और लड़कों को भी समझाएं, और धीरे धीरे फिर ये सोसाइटी में, प्लस वी हैव टू ट्राई टू मेक देम इंडिपेंडेंट। मतलब आप सिर्फ शादी करके चली जाने हैं वो बातें, मतलब ये सोसाइटल लेवल पे वी हैव टू चेंज दैट कि लड़कियों को भी क्या करना है। इतने सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे देश में हैं कि इतने सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सिर्फ लड़कियों के एजुकेशन के बारे में सोचा जाता है, इतनी सारी ट्रस्ट हैं, मगर ये चीजों को हमें उनको अवेयरनेस करके हमें उन्हें प्रोत्साहन करना है। वी हैव टू एनकरेज देम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस फैसले से हम ये कह सकते हैं, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। यहाँ पर बात केवल शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने की नहीं हो रही है, बात हो रही है महिला सशक्तिकरण की भी, और इसके लिए इस दिशा में ये पहला कदम है, हम मान सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का इस खास पेशकश में साथ शामिल होने के लिए। कंज्यूमर इज किंग में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार। कमाई, खर्च और निवेश, आर्थिक आजादी के इस फॉर्मूले पर बनाएं अपनी निवेश रणनीति।
मनी मंत्रा, एक ऐसा शो जो आपके सपनों को देगा समृद्धि की नई उड़ान। देखिए ET नाउ स्वदेश पर मनी मंत्रा सोमवार से शुक्रवार 5 से 6 बजे तक।